बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 बेसिक लॉजिक गेट्स को स्टडी किया था, जिसमें नॉट एंड और 3 गेट्स है। अब हम उन 3 गेट्स को यहाँ पर प्रैक्टिकली उनकी वर्किंग को भी देख लेंगे। अब वो गेट जिस तरह से आपको दिखाया था वो उस तरह से नहीं मिलते, वो इस तरह से आईसी की शक्ल में मिलते हैं हमें, ठीक है। अब ये आईसी जो इधर लगा हुआ है वो आपके सामने है 7408। जो 7408 आईसी है वो एंड गेट के फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी उसमें जो 7408 आईसी उसमें जो हमारी सर्किट है वो एंड गेट के लिए वो बनी हुई है। अब इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, हमने कौन सी पिन से इसको स्टार्ट करना है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये बबल बना हुआ है लेफ़्ट साइड पर, इस पिन पर हमेशा हमने इस बबल से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये होगी हमारी पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और इसके ऑपोजिट साइड से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी इधर 1 से 7 तक है और इधर 8 से 14 तक है। अब पिन नंबर 7 इस पर्टिकुलर आईसी में वो ग्राउंड पिन है और पिन नंबर 14 वो आपकी वीसीसी पिन है। ग्राउंड जो आप लोगों को वोल्टेज सोर्स में याद होगा कि वो हमारा नेगेटिव बैटरी का जो टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो वीसीसी के तौर पर हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। वीसीसी स्टैंड फॉर कलेक्टर कांस्टेंट वोल्टेज। अब जो है नॉर्म बन चुकी है और ये पॉजिटिव सप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें जो बाकी इनपुट्स हैं वो ये जो पर्टिकुलर 7408 आईसी है, ये 4 अदद इसमें एंड गेट हमें मिलते हैं। अब पिन नंबर 1 और 2 पर हम एंड गेट की इनपुट अप्लाई करेंगे और पिन नंबर 3 पर हमें क्या मिलेगा, इसकी आउटपुट मिलेगी। और इसी तरह पिन नंबर 4 और 5 पर हम इसकी पिन नंबर 4 और 5 पर हम इसकी इनपुट देंगे और पिन नंबर 6 पर हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला उलट है कि पिन नंबर 8 पर आउटपुट है, 9 पर इनपुट है और 10 पर इनपुट है। यानी 9 और 10 वाली इनपुट हमें 8 पर उसकी आउटपुट मिल रही होती है। और इसी तरह पिन नंबर 13 और 12 की जो आउटपुट है वो 11 पे मिलेगी। तो आई रिपीट, 1 और 2 की आउटपुट 3 पर, 4 और 5 की आउटपुट 6 पर और 9 और 10 की आउटपुट 8 पर, 13 और 12 की आउटपुट 11 पर। ठीक हो गया जी। थर्टीन और 12 की 11 पर और 10 और 9 की 8 पर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर छोटा सा प्लस साइन मैंने ये कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर नेगेटिव। अब आपको लास्ट टाइम जो ब्रेड बोर्ड का मैंने तारुफ दिया था उसमें बताया था कि ये हमारी जो 25 ये होल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई मैंने बैटरी की कनेक्ट कर दी है तो इन 25 होल्स पे नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने अगर पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर दिए हैं तो इन 25 होल्स में हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर आईसी को ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें सप्लाई चाहिए और आपको याद होगा कि पिन नंबर 14 क्या थी जी, बिल्कुल पिन नंबर 14 पे हमें वीसीसी चाहिए तो मैंने वीसीसी कनेक्ट कर दी, ठीक है। और पिन नंबर 7 पे क्या था, ग्राउंड, तो पिन नंबर 7 पे मैंने ग्राउंड वोल्टेज इसके कनेक्ट कर दिए। ठीक हो गया जी। अब ये आईसी हमारा ऑपरेशनल है।
अब मैं जैसे इनपुट और इनपुट कनेक्ट करूँगा उसी तरह हमें आउटपुट मिलती चली जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये गर्म हो जाएगा और जल ना जाए। हम इसके कनेक्शन बनाते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके लिए हमें डिफरेंट कनेक्टर्स वाइज चाहिए। एक तजर्बा करके देख लेते हैं। ये इनपुट नंबर 1 और ये आ गई हमारे पास इनपुट नंबर 2। अब 4 कॉम्बिनेशन थे, आपको याद होगा 4 कॉम्बिनेशन थे। कौन कौन से थे? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 का मतलब क्या है कि इन दोनों को मुझे कहाँ कनेक्ट करना है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक अदद एलईडी चाहिए। और पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि एलईडी वर्किंग में है या नहीं है। अब एलईडी का जो अगर आपको देखना हो कि कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें एक लेग जो है इसकी थोड़ी सी कर्व में बड़ी है ऐसे, और दूसरी लेग अंदर इसके अंदर जो है ना वो शीशे में नज़र आ रहा होता है। तो लेफ़्ट साइड पे जो कर्व वाली लेग है वो क्या है? वो आपकी नेगेटिव लेग और ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। इट इज़ स्विचिंग ऑन, इसका मतलब ये हमारी एलईडी वर्किंग में है। अब पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर लूँगा अपने आउटपुट पर और नेगेटिव टर्मिनल मेरा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई इनपुट नहीं है, एलईडी ऑन नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब पहले इसको सप्लाई दे दूँ। ये हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये क्या है? ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई। यहाँ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ जी, ले जनाब, ये पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गई। नो इनपुट एंड इट इज़ स्विचिंग ऑन। इसको मैं अब दोनों इनपुट्स को मैं ग्राउंड से कनेक्ट करने लगा हूँ। ले जनाब, मैंने दोनों इनपुट्स को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया। एलईडी ऑन नहीं हुई, इसका मतलब 0 0 0। इन दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब एक इनपुट को उठाकर मैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 0 पर है, दूसरी इनपुट 1 पे है, आउटपुट फिर 0 पे है। और अब इसको मैं 0 पे वापस ले जाता हूँ। अब इसको 1 पे लेकर आता हूँ। अगेन ये हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा। अब 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। दोनों को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया, दोनों को 0 इनपुट दी, आउटपुट पे कुछ नहीं मिला। पहली को मैंने 0 किया, दूसरी को 1 किया, तब भी आउटपुट पे कुछ नहीं मिला। पहली को 1 किया, दूसरी को 0 किया, आउटपुट पे कुछ नहीं मिला। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट आ गया कि यहाँ पर अब अगर गौर से देखें ग्लो में इसका इजाफा हो गया कि दोनों इनपुट में मैंने क्या किया, 1 1 अप्लाई किया तो आउटपुट पे मुझे एलईडी ऑन होती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब एंड गेट का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो उम्मीद है आपको एंड गेट की फंक्शनैलिटी समझ आ गई होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही है। अगला एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले इसकी कनेक्टिविटी भी दिखा दूँ। ये स्पेशल आप लोगों के लिए मैं इसके बैक साइड उतार के लाया हूँ कि अगर आप देखें ये ब्रेडबोर्ड भी वही है जो कि ये ब्रेडबोर्ड है। बैक साइड पर ये इस तरह से इसके कनेक्शन है, आप देख रहे हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिप सारी कनेक्टेड है। यानी 25 होल्स आपस में किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं? बैक साइड पर उसकी स्ट्रिप लगी हुई है बस, और ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से आपस में कनेक्टेड मिलती हैं हमें।
तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब हम अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे और गेट का। उसके लिए हम सेटअप बनाएंगे। सबसे पहले सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा कोई डेंजरस इसमें फंक्शन परफॉर्म ना हो, इसमें हमारा आईसी सेफ रहे। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इस आईसी को डिस्कनेक्ट करना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये पिन इसकी बहुत हार्ड होती हैं। तो यहाँ पर एक तार मैंने थोड़ी सी इधर ऐसे की और उसको खींच लिया और ये आईसी मेरे सामने आ गया। ये आईसी था 7408। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और गेट के साथ। तो और गेट के केस में अब ये आईसी आपके सामने मैंने इंसर्ट किया, ये 7432, ठीक है। अब 7432 में भी अगेन वही चीज़ है। ये अगर आपको ये सुराख इधर होल बबल नज़र आ रहा होगा, ये पिन नंबर इसकी 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और पिन नंबर 7 पे क्या मिलेगा? हमेशा ग्राउंड। और पिन नंबर 14 पर हमें पॉजिटिव सप्लाई। यानी इस आईसी को ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें 7 को हमेशा ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा और 14 को हमेशा पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो फंक्शनल इनपुट हैं, ये इनपुट 1 2 और गेट की, ये दोनों जो पिन नंबर 1 और 2 हैं और गेट की इनपुट कहलाएंगी और पिन नंबर 3 जो है वो और गेट की आउटपुट पे आ जाएगा। इसी तरह पिन नंबर 4 और 5 और गेट की इनपुट होंगी, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही होगी। अब उसके बाद क्या था कि पिन नंबर 8 और 9, पिन नंबर 10 और 9, पिन नंबर 10 और 9 पे हमें इनपुट होगी और पिन नंबर 8 पर हमें क्या मिल रहा होगा? आउटपुट मिल रही होगी। इसी तरह 13 और 12 पर हमें इनपुट अप्लाई करनी है और पिन नंबर 11 पर हमें आउटपुट मिलेगी। एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। सप्लाई देने के लिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी हमने इसको अडॉप्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट पर सेट करके। तो 5 वोल्ट हमने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब ये किसी एक जगह पर मैंने पॉजिटिव सप्लाई इसको दे दी और यहाँ पर ये इसको नेगेटिव सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी। ये ऑपरेशनल हो गया। लेकिन सप्लाइयाँ कनेक्ट करने से पहले मैं इसकी इनपुट्स को कनेक्ट कर लूँ और अगेन इसकी चेक कर लूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ और पिन नंबर 3 पर जहाँ उसकी आउटपुट मिलनी है मैंने एलईडी कनेक्ट कर ली। ले जनाब, आउटपुट आ गई। इनपुट की पीस, एक इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर ली और दूसरी इनपुट हमने यहाँ कनेक्ट कर ली। ओके जी, तो ये इनपुट्स भी आ गई और आउटपुट्स भी आ गई हैं। अब सप्लाई भी ग्राउंड कनेक्टेड है। जस्ट मैंने क्या किया, पॉजिटिव से इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया। इनपुट्स कभी भी आपकी ओपन नहीं होती, ठीक है। अब चूँकि ओपन है इसलिए एलईडी ऑन हो रही है। अदरवाइज़ या आपकी इनपुट 0 से कनेक्ट होगी या 1 से कनेक्ट होगी। इस केस में दोनों इनपुट्स आपने 0 पे कनेक्ट की तो आपको आउटपुट पे 0 मिल रहा है। एक इनपुट 0 पे है और दूसरी इनपुट 1 पे जैसे कनेक्ट करूँगा आप देखेंगे इसकी एलईडी प्रॉपर ग्लो बढ़ जाएगी। ये ग्लो इसकी इजाफा हो गया। अब इसी तरह इस इनपुट को उठाकर मैंने यहाँ से 0 पे किया, इस इनपुट 0 वाली को 1 पे किया। जैसे 1 पे कनेक्ट किया ग्लो में इजाफा हो गया और दोनों इनपुट्स को फिर मैं अब उठाकर कहाँ ला रहा हूँ जी,
1 पे ला रहा हूँ। ले जनाब, हमारे सामने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ आ गई कि दोनों ज़ीरो होंगी तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था, ज़ीरो। एलईडी ऑफ थी। दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट 1 पर है तो आउटपुट आपकी ऑन है, एलईडी ऑन है, आउटपुट पे 1 मिल रहा है। और दोनों इनपुट अगर 1 पे हैं अगर दोनों इनपुट 1 पे हैं तो आपकी आउटपुट तब भी ऑन ही है। तो हमारे सामने एक्सपेरिमेंट और गेट का क्लियर हुआ। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने एंड गेट को और गेट के फंक्शन को समझ लिया। तो आप लोग भी अपने तौर पे इन आईसीज़ को अरेंज करके इन एक्सपेरिमेंट को करके देखें, फिर जो उसमें इश्यूज़ आएँ आप मुझसे डिस्कस करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।